बोलिए संत शिरोमणि सेन जी महाराज की, संत शिरोमणि सेन जी महाराज की, वीर बजरंग बली की, वीर बजरंग बली की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज रायपुर की इस पावन धरती में सेन समाज द्वारा आयोजित महिला जिलाध्यक्षों का सम्मान और प्रतिभा सम्मान समारोह में मंच में विराजमान रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, प्रदेश के नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव जी, छत्तीसगढ़ के शिल्प कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन जी, सेन समाज के प्रदेश के अध्यक्ष श्री पुनीत सेन जी, समाज के पदाधिकारीगण श्री अविनाश ठाकुर जी, किशन सेन जी, भुवनलाल कौशिक जी, मुन्ना श्रीवास जी और प्रदेश के पदाधिकारीगण और प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सभी जिलाध्यक्षगण, समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं सेन समाज का आभार व्यक्त करना चाहूंगा और सुश्री मोना सेन जी का, जिन्होंने आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाए, हम लोगों का सम्मान किए। हमारे तरफ से भी पूरे समाज का, समाज के पदाधिकारियों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसलिए बोलने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। मैं समाज से विलंब के लिए भी क्षमा चाहूंगा, आने में देरी हुई। माननीय गवर्नर साहब के साथ ही कार्यक्रम था और हमको उनसे पहले पहुंचना था, लेकिन हमारा एक कार्यक्रम पहले था। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का आज 15वां स्थापना दिवस है, तो उस उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रायपुर के अंदर ही था और उसमें विलंब होने के कारण माननीय गवर्नर साहब आके चले गए और आप लोग 11 बजे से यहाँ पर कार्यक्रम में हैं। मैं पुनः आप सब लोगों से क्षमा चाहूंगा और सेन समाज का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, आदरणीय पुरंदर मिश्रा जी ने कहा कि नाई, धोबी, ब्राह्मण, ये तीनों समाज ऐसा है कि सबके जन्म से लेकर मरण और शादी ब्याह सब में आप लोगों की उपस्थिति के बिना काम चलता नहीं है। तो ऐसा समाज को मैं नमन करता हूं। और इतना ही नहीं है, आज हर क्षेत्र में समाज आगे है। कर्पूरी ठाकुर जैसे राष्ट्रीय नेता हुए, आज रिकेश सेन जी हमारे विधायक हैं, जो पूरे देश में उनका बुलावा हो रहा है समाज में और वो जा रहे हैं। और भी बिजनेसमैन भी हैं। अभी एक भूमि पूजन हुआ तो वहां पर इंदौर के सेन, वो यहाँ पर एआई डाटा सेंटर का काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली जन्म मरण और विवाह शादी तक ही सीमित है। आज समाज उससे भी आगे बढ़कर राजनीति के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे समाज को मैं नमन करता हूं और बड़ा अच्छा कार्यक्रम महिला जिलाध्यक्षों का सम्मान करने का समाज ने रखा है। तो मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। और साथ ही जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, समाज का ही नहीं मतलब छत्तीसगढ़ का भी गौरव है कि 12वीं के बोर्ड एग्जाम में समाज का अखिल सेन और टॉपर रहा है, वो भी पहला स्थान 12वीं में। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अखिल सेन जी को
उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। साथ ही यहाँ पर गरिमा दिवाकर जी, लीसा सेन जी, प्रियांशु सेन जी, भावेश सेन, श्रेया श्रीवास, दिव्यांश सेन, क्रिस श्रीवास, कृतिका सेन, आदित्य सेन, वेदांत श्रीवास, प्रीतेश सेन, गीताक्षी श्रीवास, नेक कुमार सेन, भारती सेन, लक्ष्मी सेन, जिनका आज यहाँ पर सम्मान हुआ है, हो रहा है। ये समाज के ऐसे ये गौरव हैं कि सब विभिन्न क्षेत्रों में, कोई पढ़ाई के क्षेत्र में, कोई खेल के क्षेत्र में, कोई और क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। मैं सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आगे बढ़ें और समाज का ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। और आज सुश्री मोना सेन दूसरी बार के शिल्प कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष इनको बनाए हैं। पहले डॉक्टर साहब रमन सिंह के शासनकाल में भी आप अध्यक्ष थी, अभी दोबारा बनी हैं और पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है। चुनाव प्रचार होता है तो इन्हीं को पहले भेजते हैं। कोई और भी कार्यक्रम हुआ, राज उत्सव हुआ, और भी कुछ हुआ, गणेश उत्सव हुआ, दुर्गा पूजन हुआ, तो सब पूरे प्रदेश में घूम घूम कर कार्यक्रम देती हैं। आज कोई परिचय की मोहताज नहीं है मोना सेन। एक बार तो ऐसा हुआ, जसपुर में राज्योत्सव चल रहा था, तो उस दिन इनका भी कार्यक्रम था और इनके कार्यक्रम के पहले बॉम्बे की एक टीम आई थी, बॉम्बे की, और बॉम्बे की कहने से आप समझ सकते हैं। लेकिन बाद में हमको बोले वहां के कि मजा नहीं है इस बॉम्बे वाला से, हमला तो मजा इस मोना सेन के कार्यक्रम में। ऐसा कलाकार मोना सेन जो मतलब जन जन में प्रिय हैं, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और जीवन में तरक्की करें। और समाज से मैं यही कहना चाहूंगा कि समाज को आगे ले जाना है तो शिक्षा पर जोर देना पड़ेगा, बेटा बेटियों को पढ़ाना पड़ेगा। आज सरकार के तरफ से तमाम सुविधाएं हैं, क्योंकि तबीयत भी खराब है, समय भी थोड़ा विलम्ब हो गया है। आप सब लोग जानते ही हैं कि आज सरकार तरह तरह की सुविधा, आज छत्तीसगढ़ में शिक्षण की सारी संस्थान यहाँ पर हैं। कोई ऐसा संस्थान नहीं है जो हमारे प्रदेश के बच्चों को छत्तीसगढ़ से बाहर जाना पड़े, चाहे वो IIT, IIM, IIIT, नीट, मतलब आपका लॉ का यूनिवर्सिटी, सब कुछ यहाँ पर है। एम्स जैसे संस्थान है। आज जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो एक मेडिकल कॉलेज था, 15 मेडिकल कॉलेज हो गया है, प्राइवेट और सरकारी मिलाकर। आज 1.5 दर्जन से ज्यादा यहाँ यूनिवर्सिटी हो गया है। तो आज हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए तमाम तरह की सुविधा यहाँ पर है, कई तरह की योजना भी है। मैं अभी 2 दिन पहले ही श्रम विभाग के कार्यक्रम में यहीं रायपुर में शामिल था, तो जो श्रमवीर के बच्चे, उनको सरकार प्रोत्साहित करती है, 2-2 लाख रुपया उनको हम लोग दिए। और बच्चे अगर विदेश भी पढ़ना चाहें तो वहां के लिए भी सरकार 50 लाख तक सहयोग करती है। शिक्षा लोन की व्यवस्था, ये सब तमाम तरह की व्यवस्था है। तो समाज से मेरा आग्रह होगा कि समाज के हर बेटा बेटी पढ़ना चाहिए। ये पढ़ाई लिखाई करके डिग्री पाना खाली नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करना है तो शिक्षा जरूरी है। तो समाज का विशेष जोर शिक्षा पर रहना चाहिए। और आजकल थोड़ा अपने बेटा बेटी पर निगाह भी रहना चाहिए। आजकल एक तो नशापान इतना बढ़ते जा रहा है, विशेषकर युवाओं में। आज हम लोग देख रहे हैं कि मतलब बेटियां तो बहुत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन बेटे थोड़ा हमारे पीछे हैं। और आजकल रोड एक्सीडेंट वगैरह भी देखते हैं तो ज्यादातर युवाओं का होता है। तो ये सब तरफ भी हमारे बच्चे मतलब उधर भी समाज के तरफ से जागरूकता होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। कहे कि ये सब समाज के विकास में बाधक हैं। और जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ पात्रता अनुसार समाज के लोगों को दिलाने का काम भी जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं उनका दायित्व होना चाहिए। आज तरह तरह की योजनाएं हैं, भारत सरकार से चाहे प्रदेश सरकार से अनेकों तरह की योजनाएं हैं। तो उन योजनाओं का भी लाभ लेंगे तो निश्चित रूप से
हर दृष्टिकोण में समाज आगे होगा। सामाजिक दृष्टिकोण में, शैक्षणिक में, आर्थिक में, हर क्षेत्र में आगे होगा। आज महिलाएं तो हर क्षेत्र में आगे हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं कार्यक्रम में तो महिलाओं की संख्या भी ज्यादा होती है। आज महिला स्व सहायता समूह इतना आगे बढ़ गई हैं और आज सरकार की तरफ से भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, उसमें भी काम हो रहा है। हम लोग यहाँ पर महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को 1000 रुपया दे रहे हैं। उसमें भी बहुत अच्छा काम माताएं बहनें कर रही हैं। अभी सुशासन तिहार में हर जिला में हमारा जाना हुआ तो हम पूछते थे वहां महतारी बंधन का पैसा मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है तो आप क्या करती हैं, 2-4 से बात करते थे तो बड़ा अच्छा बताती कि मैं तो अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाई हूँ, उसमें पैसा जमा कर रही हूँ। एक तो अबुझमाड़िया एक नारायणपुर में एक अबुझमाड़िया कहने से आप समझ सकते हैं बस्तर जो विकास की दृष्टि से नक्सलवाद के कारण पिछड़ा हुआ है और वो भी राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले अबुझमाड़िया। उनकी एक बहन बताई कि मैं तो आपके पैसा से सिलाई मशीन खरीदी हूँ और 4-5 हजार हर महीना कमा लेती हूँ, ऐसा बोल रही, सिलाई कढ़ाई करके। कुछ सब्जी भाजी में आगे बढ़ रही हैं तो इस तरह से काफी आर्थिक रूप से वो सशक्त हो रही हैं। तो सब का भी लाभ लेना चाहिए। कुछ का नाम अगर महतारी बंधन में छूट भी गया होगा या नई शादी भी करके लाते हैं तो नाम जोड़ना पड़ेगा, या फिर बेटी हमारी शादी होके चली जाएगी दूसरे गांव में दूसरे घर में तब भी नाम जोड़ना पड़ेगा। तो ये सब आने वाले समय में करने वाले हैं। तो सरकार की जो योजना है इसका भी लाभ समाज के सब लोगों को मिले, इसकी जिम्मेदारी समाज के हमारे जो पदाधिकारी हैं उनका होना चाहिए। और ज्यादा नहीं बोलते हुए एक मांग समाज की तरफ से आई है। बालोद में आपके समाज का केंद्र है, वहां पर जमीन तो है लेकिन भवन नहीं है, तो वहां पर भवन निर्माण के लिए मैं 20 लाख रुपया की घोषणा कर रहा हूं। और समाज इसी तरह से सम्मेलन करता रहे, संगठित होता रहे, मजबूत होता रहे। जैसे पंडित जी बोल रहे थे ना कि संघे शक्ति कलियुगे, ये कलियुग में संघ में ही शक्ति है। तो मजबूत रहिए, एकता बना के रहिए। और इससे खाली समाज का भला नहीं होता है, कोई समाज अगर संगठित होता है तो उससे राष्ट्र भी शक्तिशाली होता है। तो आप समाज को संगठित करके मजबूत करके राष्ट्र को भी संगठन करने का काम करते हैं। मैं फिर से नाई समाज, सेन समाज को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। उत्तरोत्तर समाज विकास करता रहे, मजबूती के सूत्र में बंधा रहे, इसी और हम लोगों को बुलाते भी रहे। इसी विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।